सबको जय मसीह की। आइए हम आज की सभा को शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और सब शक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, फिर से एक बार। और प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। और हम देखते हैं संसार में पिता नज़र उठा करके प्रभु कि आज लाखों लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारियों से पिता परमेश्वर, और प्रभु जी दंगों से पिता परमेश्वर, और प्रभु जी एक्सीडेंट से पिता परमेश्वर, और महामारियों से प्रभु नाश की ओर जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं पिता। लेकिन हम तेरा फजल और अनुग्रह करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए, उस फजल के लिए प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों पर किया हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। और आज की सभा के लिए हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की सभा आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए, और जितने लोग इस सभा को अटेंड करते हैं, देखते हैं पिता, उनके ऊपर तेरा विशेष अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। और तेरा नाम महिमा पाए पिता। जैसे संस्था का जैसे इस मिनिस्ट्री का नाम है मस्सा मिनिस्ट्री पिता, वैसे ही प्रभु जी देखने वालों के ऊपर तेरा रूह का मशा आने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ भजन को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा, ओ यीशु आवेगा, मेरा यीशु आवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा। यीशु की खातिर मैंने खाना पकाया, यीशु की खातिर मैंने खाना पकाया, यीशु खावेगा, मेरा यीशु खावेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा। यीशु की खातिर मैंने शरबत बनाया, यीशु की खातिर मैंने शरबत बनाया, यीशु पीवेगा, जी मेरा यीशु पीवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा। यीशु की खातिर मैंने बिस्तर लगाया, यीशु की खातिर मैंने बिस्तर लगाया, ओ यीशु सोवेगा, जी मेरा यीशु सोवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा, ओ मेरी छोटी सी झोंपड़िया मेरा यीशु आवेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरा फजल तेरा अनुग्रह होने पाए और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए राजा। हालेलुया। एक एक और गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु प्रभु राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है
प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर। करुणा तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल तक कितनी दूर है। आप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से अस्ताचल तक कितनी दूर है। आप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजदूत है खुदा के बेटे हैं। हम राजदूत हैं खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं। हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। हम राजदूत हैं खुदा के बेटे हैं। लिए हाथ में चंगाई और मन में सदा भलाई। लिए हाथ में चंगाई और मन में सदा भलाई। शैतान के बंधन को तोड़ दिलवाते हैं रिहाई। शैतान के बंधन को तोड़ दिलवाते हैं रिहाई। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। हम राजदूत हैं खुदा के बेटे हैं। हम राजदूत हैं खुदा के बेटे हैं। बढ़ते हुए गजब को रुकने कभी न देंगे। बढ़ते हुए कदम को रुकने कभी न देंगे। शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। हथेली पे लेके चांद को ये ऐलान करते हैं। हथेली पे लेके चांद को ये ऐलान करते हैं। हम राजदूत हैं खुदा के बेटे हैं। हम
तेरे बेटे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, हम सचमुच तेरे बेटे हैं पिता परमेश्वर। Yes, Lord. तू हमें प्यार करता है, हम तेरा धन्यवाद करते Yes, हैं। Father Lord. सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Welcome to this wonderful day that God has made for us. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल में चलते हैं। We will read हम पढ़ेंगे 1 Samuel पहला शमूएल 7 verses 10 and 11. उसका 17 अध्याय, उसका 7 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। We read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे पहला शमूएल 7 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। और जिस समय शमूएल होमबलि चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please open our minds कृपया हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can hear and understand your words. ताकि हम आपके वचन को सुने और समझ सके। Do not let devil steal the seed of word from our hearts. और होने दे कि शैतान किसी भी रीति से इस वचन के बीज को हमारे हृदय से न चुराने पाए। And let the seed of word bring fruits in our life. और ये वचन का बीज हमारे जीवन में फल लेकर आए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that while Samuel was sacrificing, कि जब शमूएल होमबलि चढ़ा ही रहा था, that time Philistine came to fight with Israel. तो उस समय फिलिस्ती लोग आ गए और वो इस्राएलियों से लड़ना चाह रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन then something happened. तब कुछ तो हुआ। Samuel was still doing the sacrifice. जो शमूएल था वो फिर भी बलि चढ़ाता रहा। He didn't care about the enemy. उसने दुश्मन की कोई परवाह नहीं He की। focused on God. उसका जो ध्यान था वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। Hallelujah. हालेलुया। And on that time, और उसी समय God made a cloud over Philistines, फिलिस्तियों के ऊपर परमेश्वर बादलों को ले आए and the cloud roared. और जो बादल थे वो गरजने लगे। Hallelujah. And हालेलुया। there is written, और यहाँ ऐसा लिखा है and that time God roared the clouds over the Philistines, कि फिलिस्तियों के ऊपर में जो बादल थे बड़े कड़क के साथ परमेश्वर ने गरजा दिए and God feared the Philistines, और परमेश्वर ने एक बड़ा भय फिलिस्तियों के अंदर पैदा कर दिया and they lose to Israel. और वो इजरायलियों से हार गए। Hallelujah. हालेलुया। But in लेकिन the next verse there is written, और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है then the Israelites go to the fight the Philistines. कि इजरायली पुरुष निकले फिलिस्तियों से लड़ने के लिए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, fight hasn't started yet. अभी फाइट शुरू ही हुई है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन Israelites already won. इजरायली पहले से ही जीत गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because in the 11th verse, people of Israel go to fight. क्योंकि 11वें वचन में इजरायली लोग लड़ने के लिए निकले हैं। But in the 10th verse, लेकिन 10वें वचन में there is written, and they lose to Israel. वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि और वे इजरायलियों से हार गए। How? कैसे? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I think you all know this. शायद मैं सोचता हूँ शायद आप ये सब जानते होंगे Whenever we want some blessings, कि जब हमें कुछ आशीषें चाहिए we have to fight for it. तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है। Hallelujah. We हालेलुया। have to fight our battles. हमें हमारे युद्ध लड़ने पड़ते हैं। But लेकिन when we fight our battles by our own strength, यदि हम हमारे ही साहस के द्वारा अपने युद्धों को लड़ें there is a 50-50 chance that we can lose. तो यहाँ पर 50% चांस होते हैं कि हम हार भी सकते हैं। But लेकिन when we fight with the power of God, जब हम परमेश्वर की सामर्थ से लड़ते हैं that time उस समय we are not fighting. हम नहीं लड़ रहे होते हैं, God is fighting for us. उस समय परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And that time, और उस समय first we win, पहले हम जीत जाते हैं then we fight.
और उसके बाद हम लड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We fight, हम लड़ते हैं but we fight after winning. लेकिन हम जीतने के बाद लड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Or in the other words, you can say like this: और दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से कह सकते हैं that match is fixed. कि जो मैच है ये पहले से फिक्स हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। You will win. आप जीत जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। It doesn't matter how strong the opponent is, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका विरोधी कितना मजबूत है, how powerful your opponent is, कितना सामर्थी है आपका विरोधी, how big your opponent is. आपका विरोधी कितना बड़ा है। You will fight, आप लड़ोगे but before fighting, you will win. लेकिन लड़ने से पहले ही आप जीत जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you're fighting a sickness. शायद आप बीमारी से लड़ रहे हैं। Do one thing. एक काम करें, Understand that you win. आप समझ जाएं कि आप जीत चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Declare this: ये घोषणा करें I have to fight, कि मैं लड़ रहा हूँ but I know I am already won. लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं पहले से ही जीत चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I know my God already fixed this match for me. मुझे पहले से ही पता है कि मेरे परमेश्वर ने इस मैच को पहले से ही फिक्स कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you will win before fighting. आप लड़ने से पहले जीत जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you can think like this: आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, my sickness is so big. मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, God can't do anything in this. परमेश्वर इस बीमारी में कुछ नहीं कर सकते। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let me tell you this: मुझे ये बताने दीजिए आपको, God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Doesn't matter what it is. कोई मायने नहीं रखता कि क्या है, Don't use your mind. अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। God can do miracles that will out of your mind. परमेश्वर आपके दिमाग से बढ़ करके दिमाग से बाहर चमत्कार कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I remember a story. मुझे एक कहानी याद आती है। There was a person in the army, फौज के अंदर में एक आदमी था and he was a really good Christian. और वो बहुत ही अच्छा विश्वासी था। He dedicated his life to Jesus. उसने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर He दिया was था। always reading the Bible. वो हमेशा बाइबल पढ़ता रहता था। Hallelujah. हालेलुया। His comrade said to him, और उसके साथियों ने उससे कहा, "What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You're just wasting your life." तुम अपना जीवन इसके साथ बर्बाद कर रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. You're not enjoying your life. तुम अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे हो। But that person did not stop. लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं He keep on doing what God told him to do. और वो वही करता रहा जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। One day, और एक दिन one of his comrade go to the general. उसका एक साथी जनरल के पास गया। The person who was on control. जो व्यक्ति उसके नियंत्रण में था। Hallelujah. Hallelujah. And he was talking to him और वो उससे बातें कर रहा था and say, और कहा, "You saw that man? क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? He was always talking about God. वो हमेशा परमेश्वर के बारे में बातें करता रहता है। Always talking about Bible and stuff like that. वो हमेशा बाइबल के बारे में और ऐसी बातें करता रहता है। Let's teach him a lesson." आइए इसको एक सबक सिखाते हैं। So he talked a little, और उन्होंने थोड़ी सी बातचीत की and that person boss came to him और उस व्यक्ति का बॉस आया and say, और कहा, "There is my jeep, वहां पर वो जीप खड़ी है and you go and park it there. और उसको लेके जाओ और वहां पार्क कर दो Let's see if your God can work." और देखते तुम्हारा परमेश्वर काम करता है। That person replied, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, "But I don't know how to drive. लेकिन मुझे जीप चलाने, मुझे ड्राइव करना नहीं आता I don't know how to control the jeep." और मुझे नहीं पता कि जीप को कंट्रोल कैसे करते हैं। His boss says, और उसके बॉस ने कहा, "You always talking about God. तुम हमेशा परमेश्वर की बातें करते रहते हो, Let's see if your God can help." तो जाओ तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's see. आइए देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That person go to the jeep. और वो व्यक्ति उस जीप के पास पहुंचा He on the jeep. और उसने जीप को स्टार्ट किया He was praying in tongues. और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था He parked the jeep successfully. और उसने बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक जीप को पार्क कर दिया। He go to the boss. और वो वापस बॉस के पास जाता है Boss was watching the whole situation. और जो बॉस था वो सारी परिस्थिति को देख रहा था And one of his comrade was also watching the और situation. उसका एक साथी भी देख रहा था। And when he go to the boss, और जब वो बॉस के पास आया he give the keys और वो चाबियां दी, and said, "My God help me," and I park the jeep. उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैंने जीप को पार्क कर दिया। Hallelujah. हालेलुया।
instantly they kneel down और वो तुरंत ही वो लोग घुटनों पर आ गए and say, "We accept your God." और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That person didn't know what happened. और वो व्यक्ति जानता ही नहीं था कि हुआ क्या है आखिर। Hallelujah. हालेलुया। He asked, "Sir, what happened?" उसने बोला सर हुआ क्या? Hallelujah. Hallelujah. Brother, what happened? भाई क्या हो गया? Hallelujah. हालेलुया। His boss stand up और उसका बॉस खड़ा हुआ with shivering hands. और कांपते हुए हाथों के साथ He opened the hood of the jeep. और उसने जीप का बोनट उठाया There was no engine. और वहां कोई इंजन नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। He parked a jeep without an engine. बिना इंजन की जीप को उसने पार्क कर दिया। How? कैसे? His boss challenged God. उसके बॉस ने परमेश्वर को चैलेंज किया था। Let's see if God can help. देखते तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी कैसे हेल्प करता है। What happened? हुआ क्या? God helped. परमेश्वर ने हेल्प की। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't need an engine to start the jeep. परमेश्वर को जीप स्टार्ट करने के लिए इंजन की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God can transform. परमेश्वर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। God doesn't need that operation to heal your sickness. परमेश्वर को आपकी चंगाई के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't need a big business to remove your debt. आपके कर्जे को दूर करने के लिए परमेश्वर को किसी बड़े बिजनेस की जरूरत नहीं है। God doesn't need your talent to make you improve. परमेश्वर को आपको बढ़ाने के लिए आपके टैलेंट की जरूरत नहीं है। God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you believe. यदि आप विश्वास करें तो। Hallelujah. हालेलुया। What was Samuel doing? शमूएल क्या कर रहा है? He was sacrificing. वो बलि चढ़ा रहा है। He is giving his life to God. वो अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर रहा He है। is focused on God. वो परमेश्वर पर ध्यान लगा रहा है। What happened? और हुआ क्या? He won before fighting. लड़ने से पहले ही वो जीत गए। Hallelujah. हालेलुया। Just like that man in the army. जैसे कि इस आर्मी मैन की तरह। Hallelujah. हालेलुया। Parking the jeep was a fight for him. गाड़ी को जीप को पार्क करना उसके लिए एक लड़ाई थी। But लेकिन when he turned on the jeep, जैसे ही उसने जीप को स्टार्ट किया he won. वो जीत गया। Hallelujah. Hallelujah. He won before fighting. वो लड़ने से पहले जीत गया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I don't know what kind of battles you are facing. मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में आप किस तरह की लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं। I don't know what kind of mental, emotional, physical battle you are facing. मुझे नहीं मालूम है कि आप किस तरीके का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक लड़ाइयों से आप जूझ रहे हैं। But I know one thing. लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, God knows you. God knows about you better than you know about you. परमेश्वर आपको आपसे बेहतर जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you give yourself to God, यदि आप अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, I want to tell you this. तो मैं आपको ये बताता हूँ, You will win before fighting. आप लड़ने से पहले जीत जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will fight. आप लड़ोगे। I'm not saying that battles won't come. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाइयाँ नहीं आएंगी। No, battles will come. हाँ, लड़ाइयाँ आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन you win before fighting. आप लड़ने से पहले जीत जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you fight, जब भी आप लड़ाई करते हैं, you say like this. आप इस प्रकार से कहें, Okay, ठीक है, let's fight a winning battle. आइए एक जीती हुई लड़ाई को लड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You already won. आप पहले से जीत चुके हैं। You just don't know it, शायद आप ये जानते नहीं हैं, but you won. लेकिन आप जीत चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेम स्वर्गीय पिता, we thank you for today. आज के दिन के लिए धन्यवाद। We thank you for your words. आपके वचन के लिए धन्यवाद। Father, open our minds परमेश्वर कृपया हमारे दिमाग को खोल so दीजिए, we can understand ताकि हम समझ सकें, that we already won. ताकि कि हम पहले से ही जीत चुके हैं। Our battles is fought by you, हमारे जो लड़ाइयाँ हैं वो आपके द्वारा लड़ी गई हैं, and that's why we win before fighting. और इसीलिए हम लड़ने से पहले जीत चुके हैं। Father, whoever is watching this video, परमेश्वर जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, open their minds. उसके दिमाग को खोल दीजिए। I don't know what kind of battle they're facing, मैं नहीं जानता कि किस तरह के ये लड़ाई को वो सामना कर रहा है, but you know. लेकिन आप जानते हैं। Make him understand उसको समझने दीजिए that fight is already won. कि उसकी कर्जे की लड़ाई जीती जा चुकी है, Their sickness is already won. उनकी बीमारियों की लड़ाई जीती जा चुकी है, Their every battle is already won. उनकी
उनके हर एक लड़ाई जीती जा चुकी है। They just don't know it वो ये चीजें जान जाएं that they are a victor. कि वो जयवंत है, They are more than a conqueror. वो जयवंत से भी बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you already won. आप पहले से जीत चुके हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we pray this prayer. हम प्रार्थना को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में दिया कि हम एक बार फिर से उसके वचनों को पढ़ें, समझें और सीखें। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 116 और उसका 1 और 2 वचन। भजन संहिता 116 उसका 1 और 2 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें जीवन का रास्ता दिखाएं परमेश्वर। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 116 में उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। और मैं क्यों प्रेम रखता हूँ? क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मैं जितनी भी बार बुरी परिस्थितियों में फंसा, दाऊद कहता है मैं जब भी अपने आप को अकेला महसूस मैंने अपने आप को किया, मैं जब भी समस्याओं में पड़ा, मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा जो आकर के मेरी सहायता करे, जो आकर के मुझे गले से लगा ले, जो आकर के मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहे कि बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब मैंने यहोवा की ओर दृष्टि की, जब मैंने यहोवा की ओर निहारा, जब मैंने यहोवा को पुकारा, तो उसने मेरी सुनी अनसुनी नहीं की। उसने मुझे मेरी गलतियों के विषय में ताने नहीं मारे, उसने मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा बैंक बैलेंस नहीं पूछा, उसने मेरी जाति, मेरा घराना मुझसे नहीं पूछा, बल्कि उसने तुरंत मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया। हालेलुया। वो कहता है उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसी को पुकारा करूंगा। हालेलुया। दाऊद समझ गया, दाऊद जान गया कि एक सच्चा सहायक संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक मुझे मिल गया है। इसलिए मैं कभी भी इधर उधर भागूंगा नहीं, मैं कभी भी इधर उधर किसी को अपनी सहायता के लिए पुकारूंगा नहीं। मैं तो जीवन भर केवल उसी को पुकारूंगा क्योंकि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है। सच में मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर मुझे मिल गया है, जो मेरी माता से बढ़कर के मुझे प्यार करता है, जो मेरे पिता से बढ़कर के मुझे प्यार करता है, जो मेरे भाई बहनों से ज्यादा बढ़कर के मुझे प्यार करता है, जिसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है और वो दिन रात निरंतर मुझे निहारता रहता है। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मिल गया है। इसलिए मैं कभी भी इधर उधर ताकूंगा नहीं, मैं कभी भी इधर उधर घूमूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, बल्कि मैं तो अपने परमेश्वर से लिपटे रहूंगा। और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसी को पुकारूंगा, जीवन भर उसी को पुकारूंगा। वो मेरे जीवन का परमेश्वर है। हालेलुया। कितना महान शब्द है दाऊद का। वो कहता है कि उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। अगर आप इस भजन संहिता को आगे पढ़े तो वो कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा था। मैं इतनी सारी समस्याओं में था और मेरा जीवन लगता था कि अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि आप आज ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। हो सकता है कि आप दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई तो हो जो मुझे बचा ले, कोई तो हो जो मुझे इस कर्जे से निकाल ले, कोई तो हो जो मुझे इस अकेलेपन से निकाल ले, कोई तो हो जिस
जिसके साथ मैं 2 बातें कर सकूं ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। आपको लग रहा होगा कि आप चारों तरफ से मृत्यु की रस्सियों से बंधे हुए हैं, ना जाने कब आपका प्राण निकल जाए, ना जाने कब आपकी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में एक जिंदा परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है, वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा और तब मैंने यहोवा से प्रार्थना करी, हे यहोवा विनती सुनकर मुझे बचा ले। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने आप को कितना भी अकेला क्यों ना समझ रहे हो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे इन भाई और बहनों की विनती को सुन ले जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो बीमारियों में पड़े हुए हैं, जो कर्जों में फंसे हुए हैं, जो दिन रात अपनी सांसें गिन रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल हो ना हो मेरे जीवन में यही मेरे जिंदगी का अंत है। प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे यहोवा बचा ले राजा। हालेलुया। इनको बचा ले परमेश्वर, जैसे आपने दाऊद को बचाया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, इनको बचा ले। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रेयर आंसरिंग लॉर्ड है। हालेलुया। वो कभी भी हमारी सुनी अनसुनी नहीं करता, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी ओर हमेशा अपनी नजरें लगाए रहता है। अगर आप पढ़ें इसका 13वां वचन, भजन संहिता 116 और उसका 13वां वचन, दाऊद कहता है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। अगर आप परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर को अपने उद्धार का कटोरा दिखाइए। हालेलुया। और अपना पहला दिन याद कीजिए जब आपने पहली बार परमेश्वर से प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा किए थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दी थी। उन सारी गवाहियों को लेकर के परमेश्वर के पास पहुंच जाइए। दाऊद कहता है मैं अपने उद्धार का कटोरा उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, इस उद्धार के कटोरे को देख, तूने मुझे छुड़ाया जब मैं अकेला उस घने जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब शेर ने मुझ पर हमला किया, मेरी भेड़ों पर हमला किया, भालू ने हमला किया, जब गोलियत सामने से ललकार रहा था, कोई भी उससे लड़ने नहीं जा रहा था। परमेश्वर, वो तेरी ही सामर्थ्य की मैं लड़ने गया प्रभु, और लेकिन तूने मुझे बचाया, वो तेरा ही सामर्थ्य हाथ था राजा। हालेलुया। मैं अपनी खूबी और अपनी टैलेंट से नहीं बचा। देख परमेश्वर, मेरे वो तेरे सारे उपकार मुझे याद है। तूने मुझे तब छुड़ाया, तो मुझे आज भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आकर्षित होता है और दाऊद के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग भी अपनी गवाहियों को याद करें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उस दिन बचाया, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तूने मेरे इस जीवन में ये बड़ा काम किया, तूने मेरे जीवन में ये चमत्कार किया, और आज मैं इस समस्या में हूँ, आज मैं इस परेशानी में हूँ, आज मैं इस अकेलेपन में हूँ, तू आज भी मुझे छुड़ाएगा। तेरे अंदर सामर्थ है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। वो दाऊद के समय में काम करता था, वो आज भी हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, निराश ना हो, बेचैन ना हो, अपने आप को अकेला ना समझो। परमेश्वर का वचन आपके पास है, खुद परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस परमेश्वर के वचन को उठा ले, इसको अपने सीने से लगा ले और प्रार्थना करके इसको खोले। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे साथ एक मन हो जाए। हालेलुया। ओरी बाबा बारी खाना मारा लबारा रस्थोरी खाना मारा रस्ते
O ridarabari khana marala rasther alvin mashe. O shandarabari alibiri lakhuna mamara sthor alvin mashe ralabarala rasthor alvin masa in the name of Jesus. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने लोग इस समय इस वीडियो के साथ जुड़ करके मेरे साथ एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के साथ प्रभु मैं आपके पवित्र चरणों में आती राजा। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, देखने वाले एक एक जन को प्रभु इसी समय इसी घड़ी आपका आत्मा छू ले। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपका आत्मा छू ले राजा। हालेलुया। होरी बाबा बारी खाना मारा थोड़ा मासा, हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक अकेलापन के जीवन से दूर हो जाए राजा। हालेलुया। आपकी पवित्र सामर्थ्य इनके जीवन में उतर आए राजा। हालेलुया। आपकी असीम शांति इनके जीवन में उतर आए राजा। हालेलुया। ओरी बाबा मासा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाएं, ये आजाद हो जाएं, ये आशीषित हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हाय फ्रेंड्स, आपको जय मसीह की। आइए हम प्रभु का वचन में चलेंगे सीधे। अब मेरे साथ निकालेंगे पुराने नियम में जो एक पुस्तक है व्यवस्था विवरण, पुराने नियम की 5वीं किताब, और उसका एक अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए जी, और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आइए जीवित परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जीवित परमेश्वर से, ताकि इस वचन के प्रकाशन को हम समझने पाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता, और वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस असफल हो और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि परमेश्वर क्या कितना गुना बढ़ाए? 1000 गुना। 1000 गुना बढ़ाए। परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? 1000 गुना, मतलब हमारी सोच से ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम एक सीमित ना रहें। हम याद रखें कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा, उससे 1000 गुना ज़्यादा परमेश्वर हमें देता है। अगर हम निर्गमन में पढ़े उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी। निर्गमन 5 अध्याय उसका 10 वचन। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया तो कहता है कि मैं इजराइलियों को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि और सजा बढ़ा दूंगा। मैं अब क्या करूंगा कि जो तुम पुआल लेते थे, जो तुम भूसा लेते थे, जिससे ईंटें बनती थी, मैं प्रोवाइड करता था, पर अब नहीं दूंगा। और ईंट की गिनती कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा फैमिली सब इकट्ठा करेंगी, भूसा जहाँ ढूंढो, जहाँ परिश्रम करो, मुझे नहीं मालूम कहाँ से लाओगे, पर ईंट की गिनती कम नहीं होना चाहिए। ईंट उतनी ही बननी चाहिए। तुम्हारा फैमिली क्या करेगा मुझे पता नहीं। अब वो सब रो रो कर क्या कर रहे हैं कि अगर हमें पुआल नहीं मिला, हम भागा दौड़ी कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर हमें पुआल दे ताकि हमारी ईंट की गिनती कम ना हो, ताकि हमको कोड़े ना खाने पड़े, ताकि हमको सजा ना उठानी पड़े। वो पुआल मांग रहे हैं। परमेश्वर कहता तुम मुझसे पुआल मांग रहे हो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तुम मुझसे भूसा मांग रहे हो, मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा बहने वाला देश देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यूसुफ जेल में था, वहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि जेल में जब 2 कैदी आए, जिसमें से एक पिलाने वाला था, एक खिलाने वाला था, और मूसा और यहोशू ने उन दोनों के सपनों का अर्थ जैसा बताया वैसा उनके साथ हुआ। और वो कहता है कि भैया जब तुम बाहर जाओगे तो मेरे बारे में बात करना। वो दुआ कर रहा था कि इस गुनाह की सज़ा जो मैंने नहीं किया, मुझे आज़ादी मिल जाए, मेरी कोई सिफारिश कर दे, मेरी सच्चाई लोगों को सामने आ जाए कि मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। वो प्रार्थना कर रहा था जेल से आने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसे बनाना चाहता था उस देश का प्रधानमंत्री। हालेलुया। उसकी प्रार्थना क्या थी कि प्रभु मुझे जेल से बाहर आना है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे जेल से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तुझे जेल से बाहर तब निकालूंगा जब इस देश के ऊपर तेरा अधिकार चलवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इजरायली लोग भूसा मांग रहे थे, परमेश्वर कनान देश देना चाह रहा था। यूसुफ आज जेल से आज़ादी चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको पूरा वो देश देना चाह रहा था। हालेलुया। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। याद रखें, जब आप एक सीमित चीज़ मांगते हैं, आप कभी परमेश्वर
परमेश्वर को सीमित मत कीजिए। परमेश्वर से एक ही बात बोलिए, परमेश्वर जो तेरी नज़र में मेरे लिए सही है उसको तू दे और उसके लिए तू मुझे तैयार कर। हालेलुया। हाँ, लगातार प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में रहें और प्रभु से एक ही बात बोले, प्रभु हमारी सोच और तेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हम एक बात को जानते हैं कि जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। एक स्त्री थी जिसका नाम था नाओमी और उसके एक बहू थी जिसका नाम था दमोरा, रूथ, उसका नाम था रूथ। और रूथ और नाओमी की जो हालात थे, जो फाइनेंशियली कंडीशन थी, बहुत ख़राब थी मेरे प्रियो, और वो दुआ कर रहे थे। उसने नाओमी ने अपनी बहू को रूथ से कहा जाकर किसी खेत में कुछ बटोर ले, और वो दुआ कर रहे होंगे, वो आंखें में आंसू भरकर प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु जिस खेत में मैं जाऊं उस खेत के जो काम करने वाले हैं या जो मालिक है मुझे भगा ना दे, थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी गेहूं मैं बटोर नहीं पाऊँ। और जब वो प्रार्थना करके गई, वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इस खेत में मैं जा रही हूँ, तू मुझ पे दया करना कि 1-2 मुट्ठी मुझे मिल जाए, मुझे लोग धुतकार न दे, मेरी बेइज्जती करके ना भगा दे। परमेश्वर कह रहा था, रूथ जिस खेत में तू एक भिखारी के समान, एक कवाड़े जैसे कवाड़ा चुनता है उस हिसाब से तू चुनने के लिए जा रही है, पर मेरा प्लान कुछ अलग है। मैं तुझे उस खेत की मालकिन बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इजरायली लोग भूसा मांग रहे थे, परमेश्वर कनान दे देना चाह रहा था। यूसुफ जेल से बाहर आना चाह रहा था, परमेश्वर उसको उसी देश पर प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था। वो जो नाओमी की बहू थी वो उस खेत में बटोरने के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा था, मेरी बेटी मैं तुझे इस खेत की मालकिन बनाना चाहता हूँ। आज मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन कैसी है, मुझे नहीं पता आपकी कंडीशन कैसी है, मुझे नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा रखा हुआ है। और परमेश्वर, आप कहेंगे कि मेरी जान पहचान ज़्यादा नहीं है, मैं एजुकेटेड ज़्यादा नहीं हूँ, मेरी पकड़ ज़्यादा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन एक सच्चाई है और सच्चाई यह है कि आपके परमेश्वर की पकड़ हर जगह है, आपका परमेश्वर के नियंत्रण में हर चीज़ है। आप जो सोच रहे हैं उससे 1000 गुना परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, आप केवल उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें, आंखें बंद करें और एक बात बोले, परमेश्वर जो योजना तूने मेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। हो सकता है आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक कंपनी में जगह मिल जाए। परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी वो कंपनी मैंने तेरे नाम करनी है। तुझे हंसी आएगी, तुझे शायद मजाक लगेगा कि ये मेरा विचार है, ये मेरा वहम है, आज मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं है, लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी भी सिचुएशन का, हालात का मोहताज नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जब इस्राएली लोग भूसा प्रार्थना कर रहे थे कि भूसा मिले, उनकी उम्मीद नहीं थी, उनको तो भूसा भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन परमेश्वर की सोच अलग थी। परमेश्वर वो सोच रहा था जो वो उनके दिमाग में कभी आ भी नहीं रहा था, दूध और मधु की धारा का देश। जब यूसुफ प्रार्थना कर रहा था कि इस रेप के इल्जाम से मुझे प्रभु आज़ाद कर, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैं 2 साल से जेल में हूँ। परमेश्वर कह रहा था, तेरी प्रार्थना यह है कि तू जेल से आजाद हो, पर मेरी इच्छा यह है कि तू इस जेल पे नहीं, इस देश पर अपना कंट्रोल करे, इस देश को अपने अनुसार चलाए। हालेलुया। वो जो नाओमी की बहू थी वो क्या प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु 1 मुट्ठी 2 मुट्ठियां शाम को मिल जाए, जिससे कि मेरी सास और मैं कुछ खाकर गुजारा चला ले। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इस देश की मालकिन बनाऊंगा। सारपत की विधवा प्रार्थना कर रही थी कि 1 मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा 2 घूंट तेल है, हे मेरे परमेश्वर हम खाएंगे और मर जाएंगे। परमेश्वर कहता नहीं, तू 3.5 साल तक अपने कुनबे को खिलाएगी, केवल अपने आप को नहीं, अपने कुनबे को खिलाएगी, प्रभु के दासों को खिलाएगी और पराठे और पूड़ियां खिलाएगी। तो हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आप सोच रहे हैं उससे बड़ी सोच परमेश्वर की है। सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को तैयार कर ले और प्रभु से कह दे, प्रभु आई एम सरेंडर लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दास होने के नाते से दुआ करते हैं कि प्रभु जी
जो तूने इनके लिए रखा है उसके बीच में जो भी पिता परमेश्वर जो हमारे स्वभाव आए, जो हमारा व्यवहार आए, उनको चेंज करे, उनको बदल दे पिता। जो कमियां हैं पिता उनको निकाले पिता, ताकि जो कुछ आपने हमारे लिए रखा है हम उस तक पहुंच नहीं पाए पिता परमेश्वर। हर वो दीवार, हर वो बंधन टूट जाए जो हमें ब्लेसिंग से रोकता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।